प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे और प्रभु में खुश होंगे। प्रभु ने आपको संभाल रखा है। परमेश्वर की सहायता हम पर, आप पर और संपूर्ण विश्वासियों पर बनी हुई है। मेरे अजीज़ों, आज मैं छोटे से वचन पर कुछ बात करना चाहूँगी और जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकाशन दिया है उसको आपके साथ थोड़ा सा मैं बांटना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ, अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ती हूँ रोमियो का 10 अध्याय उसकी 9वीं आयत। रोमियो 10 उसकी 9 आयत कि यदि तू अपने मुँह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है। प्रभु के वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज बहुत से लोगों को उद्धार का सही मतलब शायद ना पता हो। उनके लिए उद्धार की परिभाषा कुछ अलग हो, लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है? हमें बाइबल से सीखना है। बाइबल ही हमारा प्रकाशन है, वचन ही हमारा प्रकाशन है। वचन हमसे बात करता है, वचन देहधारी हुआ, वो हमारे यीशु मसीह हैं, जैसे आप सब जानते हैं। तो वचन बताता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। हमें अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करना है। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह का हमें अंगीकार करना है। अंगीकार का मतलब है हमें कन्फेस करना है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इस समस्त संसार में एक ही प्रभु है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो मुर्दों में से जी उठे थे। तो वचन बताता है, यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे। सबसे अधिक आवश्यकता है मुंह से अंगीकार करने की और मन से विश्वास करने की। विश्वास कहाँ से होता है? मन से। विश्वास कहाँ से होता है? विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है, हम अंगीकार तो यीशु मसीह का कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में कहीं भी हमारे विश्वास में कमज़ोरी है, तो हम उसी मनुष्य के समान हो जाएंगे जिसने अपना घर बालू पर बनाया हो, अब बाढ़ें आई में बरसात तूफान आया, अब वो घर ढह गया। हमें ऐसा नहीं बनना। प्रभु के नाम में हमें यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करना है, मन में विश्वास करना है और ये विश्वास करना है। विश्वास भी क्या करना है? विश्वास ये करना है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। हमें ये विश्वास करना है हमारे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गए। उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। वो जीवित परमेश्वर हैं। हमें ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। वो जीवित परमेश्वर हैं और वो हमारे परमेश्वर हैं, हम सब के परमेश्वर हैं। यीशु मसीह का अंगीकार करना है और अंगीकार के साथ हमें मन में विश्वास करना है और ये विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उन्हें मरे हुओं में से जिलाया। जैसे यूहन्ना 3:16 बताता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो उस पर विश्वास करे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन क्या है? वो अनंत जीवन है उद्धार का मार्ग। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो, लेकिन जो उस पर विश्वास करे। किस पर? परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय, इसमें कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। हम निश्चय ही उद्धार पाएंगे अगर हम अपने मन से विश्वास करते हैं, हम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं और अपने मन से विश्वास करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, तो हम निश्चय ही उद्धार पाएंगे। और उद्धार के लिए लिखा है कि उद्धार
विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु कितना ही धन्य परमेश्वर है कि हमें इतनी जीवित आशा देता है कि हमारे विश्वास के द्वारा वो हमारे घराने को बचा लेता है। तो कितना ही ये मधुर वचन है, कितना ही अच्छा वचन है जो हमें हियाब देता है कि हम विश्वास करेंगे तो हमारा घराना उद्धार पाएगा। हम मुँह से अंगीकार करें यीशु मसीह का, मन में विश्वास करें और ये विश्वास करें कि परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में से जिलाया, तो हम निश्चय ही उद्धार पाएंगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। विश्वास किसके लिए किया जाता है? विश्वास हमें धर्मी बनाता है। अब्राहम विश्वास के कारण धर्मी ठहराया गया, जातियों का पिता ठहराया गया। विश्वास के लिए अब्राहम का उदाहरण दिया जाता है कि वो परमेश्वर के सम्मुख कितना विश्वास योग्य बना रहा और उसने परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया और विश्वास करते हुए उसने अपनी उस जगह को त्याग दिया और अनजानी जगह पर निकल गया और ये विश्वास किया जो यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने वादा किया है वो उसे पूरा करने के योग्य है। और विश्वास से ही उसने इसहाक को अपने जीवन में पाया और विश्वास के द्वारा ही वो इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए ले गया कि परमेश्वर ने उसके विश्वास के लिए कहा कि तूने अपने निज पुत्र को भी मेरे लिए नहीं रख छोड़ा। तो परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को हमारे लिए दिया। तो वही विश्वास अब्राहम के अंदर था कि अब्राहम का एक लौता पुत्र जो उसकी इतनी बुजुर्गी की अवस्था में हुआ था कि तब भी अब्राहम ने उसे देने के लिए संकोच नहीं किया, लोगों से बातचीत नहीं की, चर्चा नहीं की, लेकिन क्या किया? विश्वास के साथ उसे ले गया कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। परमेश्वर का नाम धन्य है। परमेश्वर की महिमा हो। और उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार के लिए हमें मुँह से अंगीकार करना है। जिस तरह यीशु मसीह के पास भी वो धनवान व्यक्ति आए थे, उन्हें कहा कि प्रभु मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू तो जानता है और व्यवस्था में क्या लिखा है वो सब कर। तो वो कहता है प्रभु ये तो मैं शुरू से करता आ रहा हूँ, लड़कपन से करता आ रहा हूँ। तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? फिर भी तेरे अंदर एक बात की घटी है, जा अपना सारा धन कंगालों को बांट दे तो तू उद्धार पाएगा। लेकिन उसका मन, उस धनवान का मन सारी व्यवस्था को पूरा करते हुए भी उसके धन पर लगा था। उसे ये विश्वास नहीं था कि अगर यीशु मसीह कह रहे हैं बांट दे तो यीशु मसीह हमें इससे कितना गुना बढ़कर देने के योग्य हैं। अय्यूब ने कितना खोया, सब कुछ खो दिया। उसकी पत्नी ने उसका विरोध किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे कितना दिया? जितना था उससे अधिक बढ़ा कर दिया, ना कि कम दिया। परमेश्वर हमारा बढ़ाने वाला परमेश्वर है। तो उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना है? उद्धार पाने के लिए हमें मुंह से अंगीकार करना है। सबसे पहली बात, मुंह से अंगीकार करना है, मन से विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। हमें ये विश्वास करना है हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उसे मरे हुओं में से जिलाया, और तो हम निश्चय ही उद्धार पाएंगे। हमें निश्चय उद्धार पाने के लिए अंगीकार भी करना है, विश्वास भी करना है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, जीवित एकमात्र सच्चे अद्वैत परमेश्वर हैं, जिनके हाथ में सब चीज़ों का अधिकार दिया गया है। इस पूरी सृष्टि का, इस स्वर्ग का सारी कुंजियाँ उनके हाथों में दी गई हैं। वो जो चाहें वो बनाएं, जो चाहें उसे बिगाड़ें, जो चाहें उसे खोल दें, जिसे चाहें उसे बना दें। और क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। हमें धर्मी भी बनना है, हमें धर्मी बनना है परमेश्वर के सम्मुख। ऐसा धर्मी नहीं बनना कि हमें लोगों को दिखाना है। हाँ, जब परमेश्वर हमें देखे तो धर्मी जाने, हमारे भले कामों को देखकर हमें धर्मी जाने, ना कि हमारे ऊपरी कामों को देखकर, हमारे दिखावे को देखकर, हमारी बनावट को देखकर हमें धर्मी जाने, बल्कि हमारे अंदर वो धर्म के कार्य जो बाइबल बताती है वो होने चाहिए। और उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है। तो मेरे अजीज़ों, आप उद्धार के लिए अपने मुंह से अंगीकार करिए। आप निश्चय विश्वास करिए कि यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर हैं, जिसने हमारे लिए सलीब उठाया, हमारे लिए मार खाई, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए वो घायल हो गया। यशायाह 53 में लिखा है, निश्चय ही उसने हमारे दुखों को सह लिया, हमारे बीमारियों को उठा लिया, हमारे दुखों को सह लिया। और हमने उसे मारा, कूटा, दुर्दशा में जाना समझा, जबकि वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के कारण उसकी ताड़ना पड़ी कि उसके मार खाने, कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। अगर हम विश्वास
विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारे कारण घायल हुए, यीशु मसीह ने अपना सारा प्रेम उस क्रूस पर दिखा दिया, उस क्रूस से भी हमें क्षमा करना सिखाया। परमेश्वर ने हमें वो आत्मा दी, प्यार की आत्मा, क्षमा की आत्मा, वो आत्मा जो सिर्फ परमेश्वर के पास है। वो बात परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा हमें दी, हमें उद्धार के मार्ग पर ले गया। उन्होंने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। जब हम यीशु मसीह को मार्ग सत्य जीवन मानकर अंगीकार करते हैं और ये अंगीकार करते हैं यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और मन से विश्वास करते हैं, तो हम निश्चय ही उद्धार पाएंगे। और हम उद्धार पाएंगे तो हमारा घराना भी उद्धार पाएगा। मेरे अजीज़ों, मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे अंगीकार को मजबूत करिए प्यारे प्रभु जी। हमारा अंगीकार मजबूत रहने पाए, हमारा विश्वास मजबूत रहने पाए, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, जो मुर्दों में से जी उठा है और जो आज भी जिंदा है और जो सर्वदा जीवित रहेगा, जिसके साथ हम राज करेंगे। हम उसकी राज्य के वारिस हैं। उसने हमें अपनी निसंतान निष्प्रजा होने का अधिकार दिया है। हमें परमेश्वर प्रभु जी मन से परमेश्वर पिता विश्वास करने का, मुंह से अंगीकार करने का, और परमेश्वर प्रभु जी उद्धार को पाने के लिए परमेश्वर पिता जो आपने सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो लोग अभी उद्धार नहीं पाए हैं प्रभु जी, उनके जीवन को भी खोलिए, उनके जीवन में भी आपका उद्धार आने पाए और प्रभु जी उनके जीवन से आपको और सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए। प्रभु आपका परमेश्वर प्रभु जी वो क्रूस उठाना, वो बलिदान व्यर्थ ना जाए, हर एक आत्मा बचा ली जाए और प्रभु जी आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। प्रभु में सदा आनंदित रहिए, खुश रहिए। प्रभु में अनुग्रह, शांति आपको निरंतर मिलती रहे। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आपके साथ निरंतर बना रहे और प्रभु आपको संभाले। प्रभु अपने वचनों का और गहरा गहरा प्रकाशन हमको दे। हम सब आत्मा में एक हैं, हम मसीह में एक परिवार हैं। तो मेरे अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। प्रभु सबको बहुत खुश रखे। आमीन।